बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मैं हूं आपकी टीचर आयशा और हम पढ़ेंगे मैथ्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं मैथ्स की बुक फॉर 5+ ईयर्स। आपको पता है कि हमारा लास्ट लेसन था कंपैरिजंस के बारे में। आज का लेसन भी उसी लेसन की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि हमने आज भी कंपेयर करनी है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। हमने कंपेयर करनी है हाइट्स। आपको पता है हाइट का क्या मतलब है, कि कोई भी चीज़ कितनी लंबी है और उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टॉल, और कोई भी चीज़ कितनी छोटी है उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम करते हैं शॉर्ट। टॉल एंड शॉर्ट। अगर हमारे पास दो दरख्त हैं, दो ट्रीज हैं, द फर्स्ट वन इज टॉल एंड द सेकेंड वन इज शॉर्ट। लेकिन इसको भी हम 3 वेज में पढ़ेंगे: टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। और जो दूसरी चीज़ हम कंपेयर करेंगे वो है वेट। क्या मतलब होता है वेट का? वेट का मतलब है कोई भी चीज़ कितनी भारी है यानी कि हैवी है, और कोई भी चीज़ कितनी हल्की है यानी कि लाइट है। सो विच वन इज़ हैवी एंड विच वन इज़ लाइट। यूजुअली जो चीज़ें जितनी बड़ी होती हैं उतनी हैवी होती हैं, और जितनी छोटी होती हैं उतनी हल्की होती हैं। लेकिन एक्सेप्शन ज़रूर हैं, कुछ छोटी चीज़ें भी बहुत भारी होती हैं। अगर वो किसी मेटल से बनी हो, अगर वो किसी ऐसे मटेरियल से बनी हो। तो हम दो कंपैरिजंस करेंगे आज, हाइट्स का और वेट्स का। और उसके बाद हम एक नई चीज़ करेंगे, वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करना। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ थिंग्स प्रेजेंट हैं और मैं आपको कहूँ इनमें से जो भी चीज़ें ग्रीन हैं उनको अलग कर दें, तो दैट इज़ व्हेन यू आर डूइंग द सॉर्टिंग। और अगर मैं कहूँ आपको कि इसमें से कोई भी ग्रीन चीज़ें हैं लेकिन सर्कल होनी चाहिए, सफ़ेयर होनी चाहिए, तो ये भी हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। सॉर्टिंग हम दो चीज़ों से कर सकते हैं, साइज से, शेप से और कलर से। तो हम सॉर्टिंग करेंगे आज और फिर कंपेयर करेंगे हाइट्स और वेट्स को। जल्दी से चलते हैं अपने बुक की तरफ। तो ये है हमारे बुक का पेज। इट इज सेइंग कंपैरिजन ऑफ हाइट्स। हाइट इज द मेजरमेंट दैट डिस्क्राइब्स हाउ टॉल और शॉर्ट एन ऑब्जेक्ट इज। जैसे कि हमारे पास ये ज़ीब्रा है, इट इज टॉल एंड दिस डॉग इज शॉर्ट। अब हम दोबारा से कुछ और एनिमल्स को कंपेयर करेंगे, दैट ऑल्दो द ज़ीब्रा इज टॉल बट द कैमल इट इज टॉलर देन द ज़ीब्रा। और ये जिराफ, ये तो कैमल से भी ज़्यादा टॉल है क्योंकि ये है टॉलेस्ट। सो ज़ीब्रा इज टॉल, कैमल इज टॉलर एंड जिराफ इज टॉलेस्ट। हमने पढ़ा था दैट दिस डॉग इज शॉर्ट बट द कैट इज शॉर्टर एंड दिस बर्ड इज शॉर्टेस्ट, जो कि सबसे छोटा है। There is a teacher's note. Engage the students in a discussion about the pictures. Explain the heights of objects using the terms tall, taller and tallest, and short, shorter and shortest. Complete the activity book for more practice. There is an art activity. Draw lines on paper representing height to match the height of different classroom objects and compare the lines. अगला कंपैरिजन है हमारा कंपैरिजन ऑफ वेट्स। जी, वी नो दैट वेट इज द मेजरमेंट दैट डिस्क्राइब्स हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। तो ये है हमारे पास एक वाज जो कि है हैवी, बट दिस फ्लावर इज लाइट। लेकिन हम अगेन इसको 3 डिफरेंट वेज में कंपेयर करेंगे, दैट दिस वाज इज हैवी, दिस फ्लावर पॉट इज हैवियर एंड दिस प्लांटर इज हैवीएस्ट। ये सबसे भारा है। While the flower is light, the leaf is lighter and this feather is lightest. ये सबसे light है, सबसे हल्का है। There is a teacher's note. Engage the students in a discussion about the pictures. Explain the weights of the objects using the terms heavy, heavier and heaviest, and light, lighter and lightest. Complete this exercise in activity book for more practice. There is an art activity as well. Use a simple homemade balance scale, hanger and bags to compare the weight of different items. तो आप एक हाउस होल्ड आइटम से एक बैलेंस टाइप चीज़ बना सकते हैं ताकि आप हैवी और लाइट चीज़ों को कंपेयर कर सकें। सॉर्टिंग बाय साइज एंड शेप। यहाँ पे हैं हमारे पास कुछ बॉल्स एंड बैलून्स। हमने वी आर गोइंग टू ड्रॉ एंड सॉर्ट द बॉल्स बैलून्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, देन कलर्स, then big balls and balloons yellow and the small balls and balloons blue. तो यहाँ पे आपने बॉल्स को सॉर्ट करना है, बिग बॉल्स ओवर हेयर, स्मॉल ओवर हेयर, बिग बलून्स ओवर हेयर, स्मॉल ओवर हेयर। एंड अब हम सॉर्ट करेंगे कुछ शेप्स को। ड्रॉ एंड सॉर्ट द शेप्स सेपरेटली, देन कलर देम अकॉर्डिंगली टू द मेंशन्ड कलर्स।
यहाँ पे हमने सिर्फ स्क्वायर्स को सॉर्ट करना है और यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल्स को, और फिर हम इनको वही कलर्स कर देंगे जिन कलर्स में ये प्रेजेंट हैं। एंड सेम गोज विद सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स एज वेल। There is a teacher's note. Introduce the concept of sorting objects based on their sizes and shapes. Engage the students in fun and interactive activities to reinforce this concept. Complete this exercise in activity book for more practice. There is a science activity that gather a mixed collection of natural items like small, round stones, big leaves and sort them into designated circles by size and shape. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। हम दोबारा मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।